प्यारे बच्चों, आज हम 3 सारणिकों के मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो पहला और दूसरा सवाल है उसमें द्वितीय कोटि का सारणिक है, और जो तीसरा सवाल है उसमें जो सारणिक दिखाई पड़ रहा है वो तृतीय कोटि का है। क्योंकि पहले 2 सारणिकों में 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं, इसलिए ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। और जो तीसरा, इसमें 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, इसलिए ये तृतीय कोटि के सारणिक हैं। तो आइए हम सीखते हैं कि इन सारणिकों के मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला वाला सवाल है उसको हल करते हैं। तो ये पहला वाला सवाल हल करेंगे तो सबसे पहले जो सारणिक है उसको डेल्टा मान लेते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी सारणिक को अगर कुछ मानना हो तो हम डेल्टा मान सकते हैं। तो लिख लीजिए, माना डेल्टा। डेल्टा तो पता होगा आप लोगों को, ये ट्रायंगल जैसी आकृति बनाते हैं, ये डेल्टा होता है। माना डेल्टा बराबर, अब चूंकि पहला सवाल कर रहे हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1 3 2 4। इसे हमें हल करना है। मैंने बताया अभी कि ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। तो हल करेंगे इसको, उसके लिए हम इसका विस्तार कर देंगे। देखिए विस्तार कैसे करते हैं। मैंने बताया था कि ये इसका 1 और 4 जो इसके 2 अवयव हैं, ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करिए 1 × 4। गुणा करने के बाद उसमें से जो दूसरा वाला विकर्ण बचा है वो उसके अवयव गुणा करके इसमें से घटा देंगे। तो ये आया था, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करके आया था 1 × 4। अब इसमें से घटाना है हमें। क्या घटाना है? जो दूसरा वाला विकर्ण है उसके अवयवों को गुणा करके। तो उसके अवयव हैं 2 और 3, इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए। 2 × 3 भी लिख सकते हो, 3 × 2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो इसको हल कर दीजिए। 1 × 4 ये 4 आ जाएगा, माइनस 2 × 3 ये 6 आ जाएगा। यानी इसका मान आ जाएगा -2। तो पहले वाले सारणिक का मान आया -2। तो इसी तरीके से हम दूसरे वाले क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को मान लीजिए, माना पहला वाला तो डेल्टा माना था, दूसरे वाले को डेल्टा 1 मान लेते हैं। डेल्टा 1 मान लिया तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 8 -2 4, ये माना है हमने। अब इसको भी, इसका भी क्रम 2/2। देखिए 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि 2 है। ये द्वितीय कोटि का सारणिक है। जैसा पहले करा था वैसे ही इसको भी करेंगे। तरीका मैंने बताया था कि मुख्य विकर्ण इसका ये है, इसके अवयवों को आपस में गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे। तो माइनस का साइन लगा दिया हमने। क्या घटाना है? जो दूसरा विकर्ण है उसके अवयवों को आपस में गुणा करके। देखिए 8 × -2,
ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12। अब देखिए ये प्लस ये कितना हो जाएगा 8 इंटू -2 है, ये पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 28। ये आंसर आ जाएगा इसका। अब हम जो इसका तीसरा वाला सवाल है उसे करते हैं। उसका क्रम है 3/3। यहाँ पे करते हैं हल 3। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इसको मान लिया हमने दिए गए सारणिक को, जो तृतीय कोटि का सारणिक है, डेल्टा 3 मान लिया या डेल्टा 2 मान लो। पहला वाला डेल्टा लिया था, दूसरा वाला डेल्टा 1, कुछ भी मान सकते हैं। तो डेल्टा 2 मान लिया हमने इक्वल टू, अब सारणिक जैसा है वैसा लिख देंगे। इसके पंक्ति में कौन कौन से अवयव हैं? 4 1 4 0 1 0 1 2 1, ये लिख लिया हमने। अब इसका विस्तार करना है हमें, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको अच्छी तरीके से देखिए आप लोग। क्या करेंगे हम इसमें, ये बताया है मैंने। इसमें पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ, इसको देखिए ध्यान से। जो पहले और तीसरे स्तंभ में ये शून्य है, पहले में भी शून्य आ रहा और तीसरे स्तंभ में भी शून्य आ रहा है। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि या तो पहले स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर लीजिए या फिर तीसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर लीजिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको जब प्रसार करेंगे तो मालूम हो जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। तो चलिए पहले स्तंभ के सापेक्ष हम इस सारणिक का प्रसार कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। ये प्रसार करना मैंने बताया था आपको, इसको अच्छी तरीके से समझिए। पहले स्तंभ में देखिए ये 3 अवयव हैं, 4 0 1। तो सबसे पहले 4 आता है, तो इसको कैसे लिखना है, 4 लिख दिया। और सारणिक के अंदर हम लिख लेंगे, कौन कौन से अवयव लिखेंगे ये समझिए। जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में ये 4 आता है उसको हम ढक लेंगे, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो ये देखिए ये बचा है 1 0 2 1। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए आप, 1 0 2 1, ये लिख लिया। अब ध्यान ये रखना है, इसका जो प्रसार कर रहे हैं वो पहले स्तंभ के सापेक्ष कर रहे हैं। अब आएंगे हम इस 0 पे, बताया था मैंने, यहाँ पे माइनस लगाते हैं 0। अब देखिए ये इनटू में है, जैसा मैंने पहले बताया आपको। पहले स्तंभ में हम यहाँ 0 पे, दूसरे अवयव पे पहुँच गए हैं 0 पे। तो 0, अब यहाँ पे क्या आएगा सारणिक के अंदर, 0 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको हम ढक लेंगे। तो क्या बचेगा, 1 4 2 1, ये ध्यान रखना है। 1 4 2 1, ये देखिए 0 है ना इसमें, इसको सावधानी से देखिए, 0 है। तो इस 0 को ऐसे करके 1 4 2 1 बचेगा। अब अगला जो अवयव आता है ये आता है 1, लास्ट बचा है इस स्तंभ का अवयव, तो +1। ध्यान ये रखना है 4 के साथ प्लस आएगा, 0 के शुरू में माइनस आएगा, और इस तीसरे अवयव के लिए इस स्तंभ के 1 से पहले
प्लस आएगा। अब देखिए 1 जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में है उसको हम ढक लेंगे। देखिए क्या बचता है 1 4 1 0, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 1 4 1 0। देखिए क्या मिलेगा 4। अभी हमने करा है इससे पहले वाला सवाल, तो इसमें देखिए ये 2 बाई 2 का या द्वितीय कोटि का सारणिक है। इसका विस्तार करना मैंने अभी सिखाया है पिछले 2 सवालों में, आसान है। तो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं 1 और 1, इनको आपस में गुणा कर लेंगे 1 × 1, इसमें से माइनस कर देंगे जो दूसरा वाला विकर्ण है उसके अवयवों को गुणा करके, 2 × 0 या 0 × 2 कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि ये इसके बाद माइनस के बाद 0 है, तो कायदे से चूंकि ये 0 है तो इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो लिख लेते हैं 0 ब्रैकेट में क्या बचेगा। इससे मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये हो जाएगा मुख्य विकर्ण 1 × 1, इसमें से घटा देंगे 2 × 4, आ गया होगा समझ में आपको, और प्लस 1, यहाँ भी वही करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करके उसमें से जो दूसरा वाला विकर्ण है उसके अवयवों को गुणा करके घटा देंगे, यानी 1 × 0 - 4। इसको थोड़ा सा हल करिए, 4 × 1 - 0, क्योंकि 1 × 1 1 होता है, फिर माइनस लगाया, 2 × 0 0 होता है, फिर माइनस लगाया, फिर 0 लिखा, 1 × 1 1 - 8। वैसे इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने इसलिए लिखा है जिससे कि आपको समझ में आए, ये इस वजह से प्रैक्टिस आपकी हो जाए। +1 और ये हो जाएगा 1 × 0 0 - 4 इक्वल टू 4 1 - 0 1 हो जाएगा। इसको हम 0 लिख देंगे या कुछ भी मत लिखो क्योंकि 0 हो जाएगा। हम सीधे इस पे आते हैं, +1 × -4, तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी 4 - 4 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आ गया 0, ये आपका आंसर है। तो इसी तरीके से और सवाल वो लीजिए और उनको करिए। एक सवाल मैं दे रहा हूँ आपको और इसे आपको हल करना है। ये प्रश्न मैं नोट कर रहा हूँ इसमें। ये सारणिक है आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये इसके अवयव हैं। इस सारणिक के ये तृतीय कोटि का सारणिक है। आपको ये हल करना है, इसको हल करके और देखिएगा कि आंसर आता है या नहीं आता है, सही आंसर।